हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया अभी की खबर है कि चाइना ने तोड़ डाली हैं कोई 1300 मस्जिदें एक साथ ही। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, मुझे तो अब ये देखना है, ये सुनना है न्यूज में कि जब ये किए हैं तो ये जो पाकिस्तान जो हर चीज में इतना चीखता चिल्लाता है, या वो जो सारी कंट्रीज हैं मुस्लिम कंट्रीज, अब वो क्या कर रही हैं? अब वहां पे इजराइल के लिए तो पीछे पड़ने की कोशिश कर रही थी, अब इस केस में क्या कर रही है चाइना के साथ? चाइना तो सारी हदें पार कर रहा है। अब इनकी अब बोलती क्या बंद पड़ी हुई है कि कुछ बोल रहे हैं, कुछ एक्शन लेते हैं अब चाइना के लिए, खासकर ये पाकिस्तान जो बड़ा उसके साथ उसका दोस्ती निभाने की, मतलब क्योंकि पैसे मिलते हैं वो सब मिलते हैं। पाकिस्तान है, पूरा मिडिल ईस्ट है, वी वांट टू सी उनका क्या रिस्पांस था। एग्जैक्टली कि अब क्या करते हो तुम? हर चीज में इंडिया में बोलते रहते हो, वो जो गरीब देश है उसके ऊपर बोल सकते हैं ये वो, मगर जो अमीर होते हैं, बड़े पावरफुल होते हैं, उनके लिए कोई कुछ बताओ भैया क्या कहते हो? अब क्या करते हो तुम? हाँ, अब तुम्हारी बोलती बंद हो गई। चलो वीडियो शुरू करते हैं। इधर दुनिया के 57 मुस्लिम देश हमास का समर्थन करते रह गए, उधर चीन ने एक झटके में हजारों मस्जिदों को किया तबाह। मुस्लिम समुदाय में मच गया हड़कंप। चीन ने अपने कई मुस्लिम देशों को भी दिया बहुत बड़ा धोखा। बिना परवाह किए 3 सालों में 1300 मस्जिदों को तोड़ा। चीनी देश का ऐसा खौफ कि मुस्लिम देशों ने साधी चुप्पी। भारत में रहने वाले कट्टर मुस्लिमों को भी चीन ने दिखाया आईना। धर्म के नाम पर आग उगलने वाले मौलाना भी बिल में दुबके, डर के मारे नहीं निकल रही एक भी आवाज। हजारों मस्जिदों को तबाह कर क्या है चीन का खुफिया प्लान? सिर्फ मस्जिदों पर ही क्यों कर रहा बार बार टारगेट? आखिर मुस्लिमों पर शी जिनपिंग क्यों कर रहे हैं अत्याचार? जी, एक तरफ दुनिया के 57 मुस्लिम देश इजराइल हमास युद्ध में लगे हैं, इधर चीन ने एक झटके में हजारों मस्जिदों को तबाह कर दुनिया के मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मचा दिया है। इतना सब होने के बावजूद भी मुस्लिम देशों ने चुप्पी साधे रखी है। किसी भी देश के मुस्लिम नेता, मौलाना या बड़े बड़े मुस्लिम देशों के शेख से लेकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक की हिम्मत नहीं हो रही कि वो चीन से इस मसले पर सिर्फ इतना पूछ सके कि आखिरकार इतनी मस्जिदों को तोड़ने का क्या है इरादा। वहीं भारत में रहने वाले उन कट्टर मुसलमान को भी तगड़ा झटका लगा है जो धर्म की आड़ में और मस्जिद की आड़ में छोटी छोटी बात पर दंगा फैलाने और हिंदुओं से भिड़ने की तैयारी करने लगते हैं। भारत में रहने वाले किसी कट्टर मौलाना या किसी भी मुस्लिम शख्स के पास इतनी हिमाकत नहीं है कि वो चीन से सवाल जवाब कर सके या सोशल मीडिया के जरिए मस्जिदों की बर्बाद करने पर अपना दुख प्रकट कर सके। भारत में मुसलमानों को जिस तरीके से आजादी दी गई है, शायद ही किसी देश में ऐसा हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में ही रहकर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। ऐसे में चीन ने जो किया है उससे साफ संदेश चला गया है कि उसके आगे किसी की नहीं चलती। ये पहली बार नहीं है, चीन कई सालों से मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है। वो हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों पर अत्याचार का आरोप लगाने वाले भारतीय मुस्लिम के साथ साथ दुनिया के सभी मुस्लिम देश इस तस्वीर और तबाही के मंजर को देख रहे हैं, लेकिन किसी के अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है। यहाँ तक कि कई मुस्लिम देशों के साथ साथ चीन के कई बड़े अच्छे संबंध भी हैं, लेकिन उसके बावजूद संबंधों को उसने दरकिनार कर दिया है, बिना किसी डर या खौफ के एक्शन ले लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ये सब निंगजिया गांव और गासू क्षेत्र में किया है, जो शिनजियांग के बाद सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों क्षेत्रों में चीन मस्जिदों की संख्या कम करने पर लगा है। खुद को मुसलमानों का मसीहा कहलाने वाला चीन के पैरों तले दबा कुचला पाकिस्तान भी यह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि वो चीन से पूछ सके कि आखिर किन वजहों से इन मस्जिदों को तबाह किया जा रहा है। इसके अलावा बड़े बड़े मुस्लिम देश जो खुद को तुर्रमखा समझते हैं, वो भी एक शब्द नहीं निकाल पा रहे हैं। बताते चले कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी काफी लंबे समय से धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों पर नजर गड़ाए बैठी है। बताते चले कि साल 2016 में जब शी जिनपिंग ने चीनी धर्मों का चीनीकरण करना शुरू किया था, तभी से मस्जिदों में बड़ा परिवर्तन आया है। साल 2018 में चीन ने एक निर्देश जारी किया था जिसमें उसने सरकारी अधिकारियों को इस्लामी गतिविधियों और निर्माण पर पैनी नजर रखने की बात कही थी। सख्ती से नियंत्रण करने के साथ साथ ध्वस्त करने की भी बात कही थी। चीन ने सैटेलाइट के जरिए इन मस्जिदों का परीक्षण करने के बाद ढहाया है। 2019 और 21 में भी मस्जिद और गुंबदों को हटाया गया था। मस्जिदों को तबाह करने का सिलसिला बीते 3 साल से चल रहा है। कई मस्जिदों के वजूखाने को तबाह किया जा रहा है ताकि कोई दोबारा से निर्माण न कर सके। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक 1300 मस्जिद बंद की गई है और इससे कहीं ज्यादा तोड़ी गई है। इनमें कई मस्जिद अवैध तरीके से चल रही थी। कुल मिलाकर जिस तरीके से चीन ने अपना एक्शन दिखाया है, जिस तरीके से मस्जिदों को तबाह कर रहा है, जिस तरीके से वो धर्म पर लगातार टारगेट कर रहा है, इसके बावजूद भी मुस्लिम देशों का ना बोल पाना ये बतलाता है कि जो देश उनसे डर गए उन्हीं के खिलाफ ये चिल्लाते हैं। इसके अलावा बाकी किसी भी मुस्लिम देश के अंदर किसी के खिलाफ भी बोलने की हिमाकत नहीं है और चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। खबर कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।
भाई ये खबरें तो बहुत टाइम से आ रही हैं और कोई नहीं बात कर रहा। ये OIC वाले जो वैसे मीटिंगें करते रहते हैं इतनी, इस बारे में कोई नहीं देखा। वही तो कह रही हूँ, वहां यहाँ पे सबने चुप्पी, मुंह ही बंद है सबके, जिप लगा के बैठे हुए हैं। ये देख लो, मैं कितनी हैरानी होती है। और यहाँ पे कुछ हो जाए, थोड़ा सा भी इंडिया में हो जाए, शोर मच जाते सारी जगह। वहां इजराइल का हुआ, वहां शोर मच गया, जबकि इजराइल ने कुछ नहीं किया हमास ने, पर पीछे पड़े हुए इजराइल के, वहां शोर मचा देंगे, इंडिया में शोर मचा देंगे, दुनिया में कहीं और होगा तो शोर मचा देंगे, पर चाइना के टाइम सबके सब चुप हैं। ये हैरानी होती है देखकर कि तब क्यों नहीं बोलते यार, इतना क्या डर है तुमको चाइना से? एग्जैक्टली पता नहीं है कि चाइना की पॉलिसी क्या है, क्या चाहते हैं, क्या वो सपोर्ट नहीं करते डिफरेंट रिलीजन्स को अपनी कंट्री में? हाँ, वो क्यों कर रहे क्या हैं? चीज़ है? एक चीज़ उन्होंने पहले कही थी कि रिलीजन्स आर ओके, मगर दे शुड ऑल लुक चाइनीज़। ये उन्होंने कहा था कि रिलीजन्स ठीक है, मगर रिलीजन्स जो होने चाहिए उसमें मतलब जैसे चाइनीज़ आर्किटेक्चर की बनती चीज़ें वैसे ही बनाई हुई थी ना, चेंज की कपड़े भी पहनिए जैसे चाइना के लोग पहनते हैं, आप चाइनीज़ में ही सब कुछ लिखिए। तो उन्होंने ये कहा था कि आप जो भी रिलीजन करना चाहते करिए, मगर चाइनीज़ तरीके से करिए, क्योंकि आप पहले चाइनीज़ हैं, देख लो, उसके बाद आपका रिलीजन आता है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी वर्शिप करेंगे वो आप चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखिए। आपकी बिल्डिंग्स लगनी चाहिए जैसे चाइना की बिल्डिंग होती है, जैसे वो ऊपर टाइलें लगा के यूं बनाते हैं यूं। तो ये कह रहे हैं कि हमारी आइडेंटिटी चाइनीज है, आपको उन्होंने चाइना के फ्लैग भी लगाए हुए हैं वहां पर। तो उन्होंने ये पहले बोला है कि चाइना के फ्लैग लगे हुए हैं, आप एज अ चाइनीज फॉलो कर सकते हैं, बट पहले तुम ये दिखाओ तुम चाइनीज हो, जिसके लिए तुम्हें अपना वेशभूषा बदलनी पड़ेगी, अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी, अपना स्क्रिप्ट पूरा चाइनीज करना पड़ेगा, देन यू कैन फॉलो दैट रिलीजन। मुझे तो कई बार मुझे पता है, हाँ, मुझे तो कई बार अब आजकल की सिचुएशन देख के लगता है कि ठीक ही कर रहे हैं। कई बार तो मैं ये सोचती हूँ उनके माइंड में यही है, उनके अदरवाइज ये होता है कि सडनली एक कंट्री में डिफरेंट तरीके के लोग डिवीजन आ जाती है फिर नहीं। और मैं ये देख रही हूँ कि अभी आजकल की सिचुएशन में जब देखो, आप देख रहे हो जैसे फ्रांस में क्या हो रहा है या दूसरी जगहों पे क्या हो रहा है, तब आपको लगता है कि एटलीस्ट ये कोशिश तो कर रहे हैं कि उनके दिमाग में, सबके दिमाग में ये हो कि तुम चाइनीज हो, तुमने धर्म का नहीं, जैसे वो रेडिकलाइजेशन हो रहा है वो मेरे को लग रहा है उन्होंने ये स्टडी किया है कि बाकी जगहों में क्या हो रहा है, तो उससे पहले कि हमारी कंट्री में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, पहले से ही उनको भैया ये रेडिकलाइजेशन करना ही नहीं हमने। सोच जो होती है, जैसे फ्रांस ने ही कहा था कि अगर आप किसी फ्रेंच मुस्लिम को देखते हैं, ही शुड फर्स्ट लुक लाइक फ्रेंच गाय एंड देन ही इज अ मुस्लिम, दैट इज फाइन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्रेंच गाय आपको लग रहा है कि कोई कतर का इंसान है, मतलब आप देखते हैं उसे लगता है आप कतर का इंसान है, तो वो ऐसा नहीं लगना चाहिए। आपको लगना चाहिए फ्रेंच ही है, बट रिलीजन उसका जो भी है अपना है, डिफरेंट है, दैट्स फाइन। मतलब देखने में आप सब एक जैसे ड्रेसेस होनी चाहिए, आपका रिलीजन क्या है वो आपके घर में आपको देख के पता नहीं चलना चाहिए कि आपका ये रिलीजन है। मतलब यू शुड बी लुकिंग लाइक एवरीबॉडी एल्स, ये नहीं कि आपका उस टाइप का पहनना, यू शुड बी फ्रेंच, एनीबॉडी आपको देखते हैं यू शुड लुक लाइक अ फ्रेंच गाय, ही इज अ फ्रेंच गाय। सिर्फ रिलीजन तुम्हारा अपना डिफरेंट है अदर देन क्रिश्चियनिटी, दैट्स ओके, बट यू शुड लुक लाइक। तो वही कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से चाइना भी कर रहा है कि आप जैसे बंदे देखते हैं दे शुड लुक लाइक चाइनीज पहले आपको देखते लगना चाहिए अच्छा है चाइनीज बंदा है, उसके बाद ही कैन हैव एनी रिलीजन दैट ही लाइक्स। मेरे ख्याल से यही मुझे तो यही लग रहा है, मुझे भी यही लग रहा है कि भैया आज की सिचुएशन में देख के उनको दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो उससे पहले प्रॉब्लम्स क्रिएट हो उनको नेशन, क्योंकि कुछ लोग जो हैं रिलीजन यूज करके डिविजन्स इन सोसाइटी करते हैं, वोटिंग में काम करते हैं, तो वो सब प्रॉब्लम आती है। इसीलिए कोई तो कोशिश कर रहा है कि लोग एक जैसे लगें, जिससे आप उसमें लोगों में डिविजन्स मत क्रिएट करिए रेगुलर लाइफ में। पर हैरानी की यही बात है कि चाइना जो कर रहा है, कोई दुनिया में कोई उसको कंडेम नहीं कर रहा, कोई उसके पीछे नहीं पड़ रहा। यही चीज मैं सोच रही हूँ कि अगर यही चीज इंडिया में कर रहे होते हो तूफान मचा देते। तो जब चाइना कर सकता है तो भैया दूसरी कंट्रीज क्यों नहीं कर सकती? दूसरी कंट्रीज भी कर सकती हैं, फिर उनको राइट है तो बाकियों को भी राइट होना चाहिए। फिर क्या कहते हो? तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।